हेलो बच्चों। तो हाउ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई आज हम करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे डिटेल, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान लेक्चर है, बिल्कुल ही आसान, तुम्हें बिल्कुल ही समझ में आएगा। क्या सर मुझे ये बातें समझ में आएगा? हाँ बच्चों, तुम्हें समझ में आएगा, जो बिल्कुल ही आसान है। तो हाउ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर, राइट। तो फर्स्ट में क्या है, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब डॉट के हिसाब से डॉट के हिसाब से मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस, और एक क्रॉस के हिसाब से क्या कर सकता हूं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई में कर सकता हूं, जो बिल्कुल ही क्या है, आसान है। तो दो वे है। तो फर्स्ट का जो वे है आज हम पढ़ेंगे, नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? सिंपल सा बात है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। बिल्कुल ही आसान है प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल। और ये तुम्हें समझ में भी आ जाता है। चलो इसको मैं लिखता हूं, इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर स्केलर इफ इट इज रिटेन, अगर इसको लिखा जाए, इफ इट इज रिटेन, ठीक है, ए डॉट बी, इसे बोला जाता है डॉट। क्या बोला जाता है पहले बच्चों? डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, टाइप ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर। और ये हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज इट गिव्स स्केलर वैल्यू, इट डू नॉट गिव एनी वेक्टर वैल्यू, इट गिव्स स्केलर वैल्यू। ये हमेशा क्या देता है बच्चों? तो स्केलर वैल्यू देता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ये कभी भी वेक्टर के साथ इसका सॉल्यूशन नहीं आता है। तो इट गिव्स स्केलर वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर वैल्यू देता है। तो ये बातें याद, क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? अरे बच्चों स्केलर वैल्यू, क्योंकि ए बी cos थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा क्या है? तो थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। क्या ये तुम्हें बातें याद रहेगा क्या? हाँ सब मुझे याद रहेगा। क्या बातें? देखो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो ए वेक्टर डॉट, इसे पढ़ते हैं डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। तो ये क्या बातें तुम्हें समझ में आया? कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। ए डॉट बी क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। और हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या देगा? स्केलर वैल्यू देगा। इट डू नॉट गिव वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर वैल्यू कभी भी नहीं देगा, मतलब कोई भी इसमें वेक्टर शो नहीं करेगा। बस वेक्टर शो कब करता है? ए डॉट बी में। और ये वैल्यू हमेशा क्या देगा? तो स्केलर वैल्यू देगा। सिंपल सा बात है। इसका एग्जांपल करूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैं इसमें एग्जांपल करता हूं, तुम्हें समझ में आएगा, देखना है। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें ये बातें समझ में आ गया? क्या हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और कुछ बातें हम जानते हैं। चलो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लो एग्जांपल करता हूं मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। मान लो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और बी वेक्टर है मान लो 4i कैप प्लस j कैप, ये मान लो वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब सुनना, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो एंगल तो बात की बात है, वो तो मैं समझाऊंगा बाद में। कोई बोले कि ए डॉट बी निकाल के बता दो, क्या बता दो? ए डॉट बी। तो सुनना, ए डॉट बी निकाल के बोल रहा है। तो ए कितना है प्यारे बच्चों? 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट क्या है? तो 4i कैप प्लस j कैप, ठीक है क्या? हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। ए डॉट बी क्या कहलाता है? ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा? देखो यहाँ सॉल्यूशन, डॉट लग गया ना, ए डॉट बी। देखो इसके साथ इसका प्रोडक्ट 2 into 4 कितना? 2 into 4 तो 8, और ये कितना? तो i कैप डॉट i कैप। समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ सर। और ये बीच में क्या? प्लस 2i, तो 2 यहाँ पे 1j कैप, 2 into 1 i कैप डॉट j कैप। बोलो बातें समझ में आया? कि हाँ समझ में आ गया सर।
बहुत बढ़िया, प्लस देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो गया, बहुत इसका इसके साथ आओ, 4 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 कितना, ये जे कैप डॉट आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप समझ में आया? हाँ सर, 3j प्लस 3 इंटू 1 जे कैप डॉट जे कैप, समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ऐसा चीजें बन गया। अब देखो तो, अब प्यारे बच्चों कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कैसे सुनना। तो कोई बोले कि आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होगा, मुझे पता है कि ए डॉट, अब चूंकि एज को मान लिया मैं पूछ रहा हूँ, कॉपी में लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई कैप डॉट आई कैप का क्या वैल्यू होगा, मुझे पता है ए डॉट बी क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ए वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अच्छा मुझे एक चीज बताना, आई कैप और आई कैप, ए वेक्टर मान लो आई कैप, बी वेक्टर मान लो आई कैप, ठीक है? तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अच्छा आई कैप क्या होता है, तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, तो आई वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप व्हाट, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड बी का, तो इसका भी इनटू cos, दोनों आई कैप है, तो एंगल कितना होगा दोनों का, अरे दोनों एक्स एक्सिस में है ना, एंगल कितना 0 cos 0 1। अच्छा ये बताओ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 इंटू 1 cos 0 1 कितना आएगा 1, तो आई डॉट आई क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, ये भी यूनिट वेक्टर है ना, ये भी 1 आएगा। कोई बोले के कैप डॉट के कैप क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। कोई बोल दे कि आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन द एंगल बिटवीन देम, तो आई एक्स और जे किस वाई एक्स कितना आएगा 90, cos 90 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों 0, तो आई जे कैप 0। सिमिलरली जे कैप डॉट आई कैप के कैप क्या होगा 0, सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप क्या होगा प्यारे बच्चों 0, क्योंकि एंगल कितना बनाता है 90 बनाता है। ब्रो ये बातें समझ में आया तुम्हें क्या? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है? तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात क्या है प्यारे बच्चों, तो सिंपल से ये बात है सर कि जो सेम होगा डॉट में वो 1 देगा, सेम होगा डॉट में 1 देगा, और जो अदर होगा आई जे के जे वो सब क्या देगा, वैल्यू 0 देगा। तो सिंपल सा बात है, ये सब बातें तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखो, ए डॉट बी को मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट बी वेक्टर 2 4 जा 8, आई कैप 1, समझ में आया नहीं आया? यस सर। आई कैप जे कैप 0, जे कैप आई कैप 0, ये बच जाएगा 3 जे कैप 1, तो कितना बच गया 8 प्लस 3 कितना वैल्यू देगा, ए डॉट बी क्या देगा, तो हमेशा स्केलर वैल्यू देगा, क्या देगा प्यारे बच्चों 8 3 11 11 यूनिट। तो सिंपल सा बात है, क्या ऐसा सवाल तुमसे हो पाएगा क्या? हाँ सर मेरे से अब हो पाएगा। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया कि ये वाला बातें? हाँ सर मेरे समझ में आ गया, गुड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अब तुम्हें समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, है कि नहीं? चलो अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखते हैं। देखो चलो बच्चों, तो ए डॉट बी का मुझे ये चीजें पता है, इसमें क्या क्या चीजें आ सकते, देखो कब कब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो बातें सुनना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब बच्चों जब आएगा कि अगर फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कभी भी जब भी ऐसा बोले फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, तो हमेशा क्या लगाएंगे, ए डॉट बी लगाएंगे। दिमाग में ये बातें रख लो। सेकेंड बात और क्या है सुनना है, कोई बोले कि टू वेक्टर्स आर नॉर्मल, टू वेक्टर्स आर नॉर्मल या परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका कुछ कंडीशन होता है, जैसे हम बोलेंगे, अच्छा बताओ दो वेक्टर अगर नॉर्मल होगा तो थीटा का वैल्यू क्या 90, तो थीटा का वैल्यू 90 व्हाट, तो ए डॉट बी हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। दूसरी बात ये है, ये यूज कर सकते हैं हम इसमें बातें, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, ए डॉट बी 0 होगा, ठीक है सर। और फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर कभी भी निकालना हो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर तो हमेशा ए डॉट बी का ही यूज हम करेंगे। दिमाग में ये बातें रख लो, ठीक है। थर्ड बातें क्या है सुनना है इसमें, थर्ड बातें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर, अच्छा ये बताओ टू वेक्टर जब पैरेलल होगा तो क्या बनेगा,
टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब पैरेलल होगा तो मुझे बोलो क्या बनेगा, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होगा ना तो ए डॉट बी क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, जब पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल मतलब थीटा जीरो, तो जब थीटा जीरो हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। फिर से बात ये है, तो क्या बच्चों ये तो समझ में आया, अब क्या यूज करेंगे, हाँ सब मुझे समझ में आ गया। दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, और दो वेक्टर अगर नॉर्मल हो तो ए डॉट बी जीरो हो सकता है, और अगर फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना हो तो ए डॉट बी ही हम यूज करेंगे, दिमाग में ये बातें रख लो। सेकंड बात इसमें क्या है, इसके कुछ अलजेब्रा है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या है इसके रिलेटेड अलजेब्रा, तो अलजेब्रा ऑफ, अलजेब्रा है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, अलजेब्रा पढ़ूंगा ऑफ डॉट प्रोडक्ट का अलजेब्रा पढ़ूंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा अगर समझ में आ जाएगा अलजेब्रा तो तुम्हें आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। अलजेब्रा देखो, सबसे पहले ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, कोई पूछ दिया तो क्या करेंगे देखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, ए मतलब एंगल कितना जीरो, क्योंकि सेम वेक्टर है तो ये ए वेक्टर का ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहो तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या तो ए स्क्वायर, ए मतलब क्या होगा मैग्नीट्यूड ही हो गया, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या तो ए स्क्वायर। कहो बातें समझ में आया कि वेक्टर में था तो ये बातें, तो फर्स्ट बातें याद होनी चाहिए। सेकंड बातें सुनो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी बातें याद होनी चाहिए कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड बातें क्या है और सुनो, देखो सेकंड बातें क्या है प्यारे बच्चों। अच्छा मैंने ये तो लिखा दिया आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, और क्या दिखाया प्यारे बच्चों, जे कैप डॉट जे कैप, इससे क्या होता है वन होता है, आई कैप वन होता है, सिंपल से बात है, ये सभी को आता है। और कुछ चीजें हैं देखो, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखने के लिए बोलता हो तो तुम्हें पता है क्या होता है, इसको मैं चलो भाग इसको मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये बातें थोड़ा है इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूले में यूज आ जाएगा, ये अलजेब्रा है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो सर बहुत बढ़िया सर, चलो देखो इसमें कुछ बातें बताऊंगा जो बिल्कुल न्यूमेरिकल आता है। देखो अच्छा ये बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सर मुझे पता है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos 3, यही तो होता है प्यारे बच्चों। हाँ सर यही होता है सर, बहुत बढ़िया सर। तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, इसको याद है रूट अंडर लिखता था, याद है कि नहीं, यस सर याद है सर। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का, चाहे ए का स्क्वायर मर्जी तुम्हारा, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2a डॉट बी। तुम्हें समझ में आया क्या, हाँ सर मुझे समझ में आ गया। a डॉट बी क्या होता है, तो ab cos थीटा, सिंपल से बात है। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड तो ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर अगर हो तो लिखा जाएगा वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तुम्हें बातें समझ में आया क्या, तुम्हें यस सर मुझे समझ में आ गया। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा क्या डॉट वाला, हाँ सर मुझे ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, और इससे क्वेश्चन आएगा अगर बन जाएगा तो तुम खुश हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया सर, आपने तो मजा
रेडियस है, ऐसा सा फॉर्मूला लिख के मुझे मजा दिला। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, सभी को इतना आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चल तो ऐसे ऐसा चीजें तुम्हें आना चाहिए। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। चलो तो बोलो, अगर कोई कांस्टेंट हो और ए वेक्टर के साथ हो डॉट बी वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों। देखो कि या तो ऐसा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो ए डॉट बी, लिखा जाएगा के बी डॉट ए। के क्या है? कांस्टेंट। तो ऐसा उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांस्टेंट तो इंटू ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल तो यहाँ पे मैं ये चीजें स्टॉप करता हूँ अलजेब्रा के बारे में। थोड़ा मैं इसमें न्यूमेरिकल आता हूँ, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है और कैसे क्या चीजें आता है, उसके बारे में थोड़ा आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। चलो बहुत बढ़िया सर। चलो एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो एग्जाम्पल नहीं सर, स्टैंडर्ड चीज में कुछ बातें लिखाऊंगा। ए वेक्टर अगर x1 i कैप हो प्लस y1 j कैप हो प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर जो है प्यारे बच्चों, बी वेक्टर जो है मैं यहीं पर लिखता हूँ, बी वेक्टर जो है वो x2 i कैप हो प्लस y2 j कैप हो प्लस z2 k कैप। ठीक है, कोई बोले a डॉट बी क्या होगा, तो अभी मैंने सिखाया a डॉट लिखने के लिए। ठीक है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखना x1 i कैप x2 i कैप, तो देखना मुझे पता है x1 i कैप कितना होता है, i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1 होता है, और i कैप डॉट j कैप क्या होता है 0, i कैप डॉट a कैप क्या होता है 0। तो सिंपल सा बात है, इसको मैंने इससे पहले कर लिया, तो x1 इंटू x2, बोलो समझ में आया क्या? प्लस यस सर। अब y1 के साथ आओ, तो y1 j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप 0, j कैप डॉट j कैप 1। ठीक है, तो सिंपल सा बात। तो देखो, तो x1 x2 हो गया। अब y1 y2 j कैप कितना 1, j कैप i कैप 0, j कैप k कैप 0, तो ये होगा y1 इंटू y2 प्लस सिमिलरली k कैप i कैप 0, k डॉट k जब 0, k डॉट k 1, तो z1 z2 ये वैल्यू आ गया। तो a डॉट b का क्या फॉर्मूला याद रहेगा प्यारे बच्चों? अगर x1 x2 ऐसे हो तो x1 के साथ x2 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y1 के साथ y2 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस z1 को z2 से क्या कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत अच्छा सर। तो ऐसे ऐसे चीजें तुम्हें आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें आना चाहिए, ये बेसिक वे है। क्या है ये? बेसिक तरीका। ठीक है क्या? अब थोड़ा आते हैं हम इसमें एग्जाम्पल आते हैं, तो समझ में आएगा कैसे एग्जाम्पल सॉल्व होगा। ठीक है, चलो मैं तो अब करूंगा शॉर्ट करूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और b जो वेक्टर है वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तुम्हें बोल दे कि मुझे बताओ a डॉट b क्या होता है, तो x के साथ 2, और यहाँ पे क्या x के साथ 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 k कैप 1, तो कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। क्या आ गया पहले बच्चा? देखो शॉर्ट ट्रिक में कितना आसान हो गया, आसान हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो a डॉट b क्या, देखो ये क्या करो, x एक्सिस, तो 2 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, सिंपल सा बात है। तो a डॉट b निकाला जाएगा शॉर्टकट तरीके से, x को x के साथ मल्टीप्लाई, y को y साथ और z को z के साथ। ठीक है, आई कैप क्या होता है एक्स एक्सिस में, ये भी एक्सिस में। सिंपल सा बात है, ऐसे फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, ऐसे एग्जांपल तुम्हें सॉल्व होना चाहिए। एक लाइन का आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अब इसमें और क्या करेंगे एग्जांपल, देखो देखो एग्जांपल करेंगे शानदार आज तुम्हें एकदम बिल्कुल ही झलक जाएगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सब बहुत बढ़िया सर। ये क्वेश्चन क्या सुनो, 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया सर। और b वेक्टर है कि i कैप प्लस 2j कैप, ये है। ठीक है सर। तो फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। बोलता है a और b के बीच क्या एंगल होगा।
सिंपल सवाल, ठीक है ना। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर ऐसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप थोड़ा सीखो। तो ए वेक्टर 2i प्लस 4j और बी वेक्टर ऐसा है, तो मुझे पता है दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना हो तो हम यूज क्या करेंगे, यूज करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे पता है कि ए डॉट बी क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ए डॉट बी होता है इसको 2 यहाँ पे क्या 1, तो 2 into 1 2, ठीक है क्या, यस सर। और 4 into 2 तो कितना 8, ठीक है, तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। मुझे पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए का मैग्नीट्यूड है रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सिखा चुका हूं कैसे होता है, कितना 4 16 4 20 रूट 20 यूनिट, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। बी बोलो कितना है, तो बी है सर, इसको निकालो, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना है रूट 5 यूनिट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसको रखो, ए डॉट बी कितना है, तो 10 है, तो 10 इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, थीटा है द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो 10 कितना 20 to 5, तो रूट 100, तो ये भी 10 cos थीटा, थीटा कितना cos थीटा कितना, cos थीटा का वैल्यू 1, मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर 0, मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी पैरेलल होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। बोलो क्या ऐसा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया क्या, क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा क्या, हाँ सर मेरे से ऐसा क्वेश्चन अब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। चलो सर, तो ए डॉट बी हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, मतलब इसमें एग्जाम्पल हो गया। और करते हैं, देखो देखो और करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल करेंगे जो बिल्कुल ही आसान है, देखो करते हैं। देखो बोलता है ए वेक्टर जो है प्यारे बच्चों वो है ए आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और बी जो वेक्टर है वो है बोलता है कि आई कैप प्लस 4j कैप, ये है, ठीक है सर। बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर नॉर्मल, इफ टू वेक्टर्स आर ऐसा बोलता है इफ वेक्टर ए आर नॉर्मल टू नॉर्मल ये तो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, ये ए का वैल्यू क्या होगा। बोलता है ए और बी क्या परपेंडिकुलर है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। मुझे पता है परपेंडिकुलर जो होगा, मैंने सिखाया है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। तो इसका लिख लो ए डॉट बी, तो लिख लो a into 1 क्या होगा a प्लस 2 into 4 8 इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कितना आंसर आएगा -8। क्या समझ में आया क्या तुम्हें, यस सर। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा क्या, हाँ सर मेरे से क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें अब नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब तुम्हें आ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन इससे डील हो जाएगा क्या, यस सर मेरे से डील हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं है सर, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चल और एग्जांपल दे सकता हूँ क्या, हाँ सर अब दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, देखो यार, तो देखो ए का वेक्टर है, सुनना पहले, ए का जो वेक्टर है प्यारे बच्चों, ए जो वेक्टर है वो 2i कैप प्लस, या तो ऐसा है कि ए वेक्टर i कैप प्लस j कैप है, ठीक है, ठीक है सर। बी वेक्टर है मान लो i कैप, क्या मान लो i कैप, ठीक है, और गिवन है, और गिवन क्या है, और सी वेक्टर मुझे निकालना है, फाइंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है, क्या वैल्यू आएगा। और क्या गिवन है, सुनना है, ये निकालना है, और गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, क्या गिवन है, सुनना, इसका वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है, नहीं शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ये बात क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं, क्वेश्चन कोई ऐसा देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं, ध्यान नहीं मुझे क्वेश्चन, देखो तुम लिखता हूँ मैं, देखो समझ में जाएगा, बिल्कुल ये सवाल होता है, इसमें कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। चल बोलता है a डॉट बी वेक्टर जो है वो 2 है और b डॉट सी वेक्टर जो है वो 1 है, ठीक है। और बोलता है कि हाँ ये है, निकालना क्या है, तो a डॉट सी वेक्टर बोलो क्या वैल्यू होगा जब a वेक्टर का गिवन हो, a वेक्टर क्या गिवन हो, हाँ और ये भी गिवन हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 2 हो, ये गिवन हो सब कुछ क्या होता है बच्चों, गिवन हो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वैल्यू गिवन हो प्लस k कैप, ये गिवन हो, निकालना ये है a डॉट सी। अब देखना कैसे मैं निकालूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, a वेक्टर भी गिवन हो i कैप प्लस j कैप, ठीक है, b वेक्टर गिवन हो j कैप, सिंपल सा। बोलता है a डॉट सी निकालो क्या होगा, देखना सब कुछ a डॉट बी गिवन हो, b डॉट सी गिवन हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ a डॉट बी अगर यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, ये नहीं गिवन हो, सिंपल ये हो, a वेक्टर गिवन हो, b वेक्टर गिवन हो। बोलता है कि a डॉट सी निकालो क्या आएगा, और सुनना पड़ेगा, a डॉट सी निकालने के लिए बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, a डॉट सी निकालने के लिए बोल रहा है ये। तो कैसे क्या करेंगे थोड़ा सीखो, देखना इसको मैं लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं, थोड़ा दिख रहा है। मुझे पता है कि यहां से देखो तो a वेक्टर पता है और b वेक्टर पता है, c वेक्टर आ जाएगा। देखो यहां से वैल्यू रखो, a वेक्टर रखो और b वेक्टर रखो, तो कितना आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस c वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये क्वेश्चन में था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये गिवन था बात है, ये वाला चीज है और ये बात ये निकालना है गिवन, ठीक है। सी वेक्टर पता है क्या, इसमें नहीं है, तो सी वेक्टर अपना निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो ए और बी का वैल्यू रख दो, कितना आ गया देखो i कैप प्लस, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस c वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और इसको उधर ले जाओ तो c वेक्टर क्या आएगा, देखो 2 माइनस i तो i कैप प्लस 3 माइनस 2 तो j कैप प्लस k कैप, ये आगे c वेक्टर। कोई बोले c डॉट a कितना, तो a कितना है, तो i कैप प्लस j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप डॉट k कैप, क्या बन जाएगा ये i कैप 1 j कैप 1, कितना बनेगा 2, आंसर कितना आंसर आएगा 2 आएगा। क्या प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा क्या, हाँ सर इस क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अलग अलग एग्जांपल जो मुझे उतना ध्यान नहीं एग्जांपल है, मैं इसमें कल और एग्जांपल करवाऊंगा, जब हो जाएगा ना वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा ना, तो शानदार एग्जांपल करवाऊंगा जो बिल्कुल ही आसान है, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं था, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल याद नहीं तो उससे क्या दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, ऐसी बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल तुमसे हो जाएगा। कोई इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, चलो